राजू बहुत ही गरीब लड़का था। वो नियम से रोज विद्यालय जाया करता था। फटे कपड़े, बिना जूतों के पैर और हाथ में किताबें लेकर 2 किलोमीटर चलकर जंगल के रास्ते से वो अपने विद्यालय पहुंचता था। राजू को देखकर लड़के उसे बहुत चिढ़ाते थे। उसे खेल की प्रतियोगिता में भी हिस्सा नहीं लेने देते थे। एक दिन वो विद्यालय में हो रही क्रिकेट की प्रतियोगिता देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि काश मेरे पास भी क्रिकेट का किट होता, पहनने के लिए अच्छे कपड़े होते, अपना बल्ला और गेंद होता तो मैं भी क्रिकेट खेलता, बहुत मजे करता। ऐसा सोचते हुए मन ही मन खुद को कोसता रहता। प्रतियोगिता देखकर जब राजू घर आया तो उसे उदास देखकर उसकी माँ सविता ने पूछा, क्यों बेटा राजू, आज बड़े उदास दिखाई दे रहे हो? क्या बात है बेटा? नहीं माँ, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा थक गया हूँ इसलिए चुप था। बता बेटा बता, अच्छे बच्चे अपनी माँ से कुछ नहीं छिपाते। पहले तो तू मुझसे कुछ भी नहीं छिपाता था, और आज कैसे थक गया? कुछ बोलता क्यों नहीं? देखो माँ, मैं अपनी मन की बात बताता हूँ, मगर वादा करो तुम सुन के दुखी नहीं होगी। बता बेटा बता, बता मेरे राजू, मैं वादा करती हूँ मैं सुन के दुखी नहीं होंगी। माँ, मुझे भी क्रिकेट खेलने का शौक है, लेकिन खेल नहीं पाता हूँ। अपने घर की स्थिति देखकर कभी क्रिकेट नहीं खेल पाता हूँ। नहीं बेटा नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे। तू भी स्कूल में क्रिकेट खेलेगा, मैं खुद तेरे लिए बैट, बल्ला और क्रिकेट खेलने का सारा सामान भी लेकर आऊंगी। अगले दिन मन में क्रिकेट वाली बात को सोचते हुए राजू जंगल वाले रास्ते से गुजर रहा था कि तभी वहां पर बरगद का पेड़ बिना हवा चले ही हिलने लगा। पेड़ को इस तरह हिलते देख राजू रुक गया और उस पेड़ में से बच्चे की आकृति वाला एक डरावना भूत प्रकट होके राजू के सामने आता है। देख राजू, तेरा भी कोई दोस्त नहीं है, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, इसलिए हम दोनों दोस्त बन जाते हैं और इस घने जंगल में खूब खेलेंगे। बोल राजू, कैसा रहेगा? अनोखे भूत को देखकर राजू कहता है, अरे अरे, तेरे चेहरे को देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं तो मुझे मारेगा तो नहीं? अरे नहीं राजू नहीं, अगर तू मेरा दोस्त बनेगा तो मैं तेरी मदद करूंगा। जो तुझे परेशान करेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। भूत की बात सुनकर राजू बेहद खुश हो गया और फिर जंगल में दोनों ने खूब खेला। उस दिन राजू ने अपने स्कूल का पूरा समय खेल में बिताया और फिर घर लौट आया। राजू रात को सोते वक्त फिर अपनी गरीबी के बारे में सोचता है। तब तक वही भूत उसके कमरे तक पहुंच जाता है। बोल राजू, तू क्यों परेशान है? मैं तेरी परेशानी दूर कर देता हूँ। भूत राजू को एक जादुई छड़ी देता है और कहता है कि इस छड़ी से जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ये लो राजू, अब मैं जा रहा हूँ। अरे दोस्त, तू
तू इतनी रात में कहाँ जा रहा है, अकेले अकेले? अरे वही अपने बरगद के पेड़ पे। पर एक बात ध्यान रखना, कल खेलने जरूर आना। और हाँ, छड़ी और मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना, हाँ, नहीं तो मैं तुम्हारा दुश्मन बन जाऊंगा, तुम्हें मार दूंगा। भूत राजू से ये सारी बातें कहकर गायब हो जाता है। तो राजू सोचता है, देखता हूँ इस छड़ी का कमाल, वो भूत सही कह रहा था या गलत। ऐसा सोचकर राजू जादुई छड़ी से कहता है, ए जादुई छड़ी, दिखा दे अपना कमाल और कर दे मुझे माला माल। छड़ी से इतना कहते ही छड़ी का रंग लाल हो जाता है और छड़ी उसे सोने से भरा एक थैला देती है, जिसे देखकर राजू बहुत खुश होता है। सुबह होते ही वो सोने का थैला अपने पिताजी को देता है। तो उसके पापा उससे पूछते हैं, अरे राजू बेटा, ये बैग कहाँ से आया? पापा, ये बैग मुझे स्कूल से आते समय रास्ते में मिला था। राजू के पापा उस थैले में से धीरे धीरे सोना शहर में बेचते हैं और कुछ ही दिनों में अच्छा सा घर बनवाकर गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। गांव का मुखिया अपने मन में सोचता है कि राजू का पिता हरिया एकाएक इतना अमीर कैसे हो गया। जरूर कोई गलत काम करता होगा। आज तो शाम को चौपाल पर बुलाकर उससे पूछना ही पड़ेगा। मुखिया शाम को चौपाल पर हरिया को बुलाता है। हरिया, तू सच सच बता, इतना धन कहाँ से लाया? क्या तेरे खेत में सोना उगना शुरू हो गया है? नहीं नहीं मुखिया जी, ये तो राजू ही बता सकता है ये बैग कहाँ से आया है। मुखिया राजू को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, हाँ तो राजू, तू ये बता, तो इतना धन कहाँ से लाया? मुखिया के पूछते ही भूत चौपाल पर आ जाता है, जो केवल राजू को ही दिखता है। वो राजू से कहता है, राजू, ये सब गांव वाले तुमसे चिढ़ने लगे हैं। ना तो छड़ी के बारे में बताना और ना मेरे बारे में। हाँ। तो इनसे कुछ मत कहना, मैं अपने आप निपट लूंगा, मैं इनसे अपने आप निपट लूंगा। मुखिया कहता है, तो खड़ा खड़ा क्या देख रहा है राजू? तू सही सही बता, नहीं तो तुझे और तेरे पिता को ऐसा दंड दूंगा कि तू याद रखेगा। मुखिया की बात सुनकर राजू कहता है, मैं आपकी बातों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं कहाँ से धन लाता हूँ किसी को बताने वाला नहीं हूँ। अगर मैंने ये बता दिया तो गांव में भूचाल आ जाएगा, तुम सारे मारे जाओगे। मुखिया आदेश देते हुए बोलते हैं, गांव वालों, इन दोनों को तुम पेड़ से बांध दो और तब तक कोड़े बरसाओ जब तक ये सच ना बता दें। मुखिया जी का आदेश सुनते ही गांव वाले राजू और हरिया को पेड़ से बांध देते हैं और जैसे ही उन्हें कोड़ा मारते हैं कि तभी भूत आ जाता है। वो जिसको भी मारता है उसकी मृत्यु हो जाती है। भूत ने अब बड़ा डरावना रूप ले लिया था। गांव वालों, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, एक एक को मार दूंगा। तुम लोगों ने बेगुनाहों को बांधकर अच्छा नहीं किया, अब कोई नहीं बचेगा। भूत के इतना कहते ही गांव में आग लग जाती है। भूत राजू और उसके पिता को अपने साथ लेकर बरगद के पेड़ पर आ जाता है और उनसे कहता है, राजू, तुम दोनों यहाँ पर सुरक्षित हो। अब देखो मैं गांव वालों को क्या मजा चखाता हूँ। अब तो भूत ने उस गांव के एक आदमी को रोजाना खाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर राजू और हरिया भी डर गए। उन्हें डरा देखकर भूत कहता है, राजू, तुम दोनों यहाँ से घर जाओ,
मैं तुम लोगों का घर नहीं जलाऊंगा, लेकिन गांव वालों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एक एक को मार डालूंगा। भूत की बात सुनकर राजू और हरिया अपने घर चले जाते हैं और भूत बरगद के पेड़ से उतरकर गांव पहुंचता है। गांव में उसके आते ही तेज हवाएं बहने लगती हैं। सभी लोगों के दरवाजों पर पत्थर पड़ने लगते हैं। ये देखकर मनोहरपुर गांव के सभी लोग डर जाते हैं। वो आवाज रात भर वहां के लोगों को डरा रही थी। जो भी घर से बाहर निकलता वो भूत उसे ही मार कर खा जाता। सुबह होते ही जब वातावरण शांत हुआ तो गांव भर के लोग मुखिया के घर के पास चौपाल पर पहुंचे। देखो भाइयों, तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा। कल रात इसने 3 आदमियों को मार के खाया और न जाने कितने आदमियों को मारकर खाएगा। मुखिया जी, लगता है उस भूत के डर से अब गांव छोड़कर भागना ही पड़ेगा। नहीं, हम गांव में अपना सब कुछ छोड़कर कैसे भाग जाएंगे? उस भूत का राजू ही कुछ कर सकता है। जाओ, राजू और हरिया को बुला कर लाओ। जी प्रधान जी, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। देखो राजू, अब उस भूत से तुम ही पूरे गांव को बचा सकते हो। कैसे बचाओगे उसके बारे में तुम्हें पता होगा। हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। तुम बहादुर बच्चों की तरह भूत से लड़ो और उसके विनाश से गांव को बचाओ। पूरी पंचायत तुमसे माफी मांगती है। अब कभी तुमसे तुम्हारी संपत्ति के बारे में नहीं पूछा जाएगा। मुखिया की बात सुनकर राजू सोच में पड़ जाता है। वो अपनी जादुई छड़ी लाता है और उससे कहता है, ओ जादुई छड़ी, तुम भूत को बुलाकर उसे बहुत मारो, वो सारे गांव वालों को सता रहा है। राजू के इतना कहते ही जादुई छड़ी के चमत्कार से वो भूत वहां आ जाता है, जिसे मार मार कर जादुई छड़ी अधमरा कर देती है और फिर खुद भी गायब हो जाती है। सारे गांववासी राजू की जय जयकार करते हैं और भूत कहता है, गांव वालों, आप लोगों को पता नहीं, मैंने पिछले जन्म में राजू से कर्जा लिया था और इस जन्म में राजू गरीब हुआ, इसलिए मैंने उसे सोने की थैली दी और मैं कर्ज से मुक्त हुआ और मुझे भूत योनि से भी मुक्ति मिल गई है। राजू मेरे दोस्त, मैं जा रहा हूँ।